केमिस्ट्री के जो टीचर थे उनसे रिलेशन अच्छा नहीं था। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं, किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। रिलेशन अच्छा नहीं था, कोई भी रीज़न हो, एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न रहा हो, खोल के नहीं देखी, फाइल को साइड फेंका, पता नहीं क्या अपने हिसाब से नंबर चढ़ाया। फिर जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने देखो बच्चों क्या चल रहा है आजकल, प्रैक्टिकल का सीज़न चल रहा है, सारे स्कूल वाले भर-भर के प्रैक्टिकल फाइल्स लिखने को दे रहे हैं। अब बच्चे हो गए एकदम परेशान। मैं ऑफलाइन बच्चों को डेली देखता हूँ, डेली बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम पढ़ नहीं पाए यार, अपना रिवीजन नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल फाइल्स लिख रहे थे। अब पता नहीं क्या स्कूल वालों का ऐसा क्या दुश्मनी है बच्चों से कि बोर्ड एग्जाम से पहले ही फाइल लिखवाते हैं, उससे पहले वो सोए रहते हैं। प्रैक्टिकल फाइल्स का क्या नियम है बच्चों, जैसे जो चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट है, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स है वो आपको फाइल में लिखवाने चाहिए। ठीक है, वैसे मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ, वरना अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाता तो मैं यही कराता सबसे पहले। और बाकी देखिए क्या दिक्कत आ रही है, बच्चे डरे हुए हैं कि सर प्रैक्टिकल में नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, अगर हम फाइल को बहुत सुंदर सी नहीं बनाएंगे, बहुत सारे टॉपिक कवर नहीं करेंगे तो सर प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे टीचर। और स्कूल के टीचर रियल में भी बहुत डरा के रखते हैं। एक तो बच्चों पे प्रेशर पहले से बना हुआ है बोर्ड एग्जाम का, और ऊपर से डरा के भी रखा हुआ कि आपके प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, आपकी अटेंडेंस कम है तो प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, आपने आपने प्री बोर्ड के एग्जाम में नंबर कमाए हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, आप रेगुलर क्लास नहीं करने आओगे तो नंबर काट लेंगे। अब एक हथियार टीचर के पास बचा है कि आपके नंबर काट लेंगे प्रैक्टिकल में। तो बेसिकली होता क्या है प्रैक्टिकल में आपके बाहर के एग्जामिनर आते हैं, आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, अब टीचर ने कुछ ऐसा अलग सा पूछ लिया, ठीक है, कुछ अलग सा पूछ लिया जो आपको नहीं पता है, आप उसका आंसर नहीं दे पाए, आप शांत हो गए, ऐसे दो तीन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, फिर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं होना है कि मुझे अब प्रैक्टिकल में फेल होना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिकल का वापस से सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। कभी सुना है किसी का प्रैक्टिकल में बैक आते हुए? अपने आसपास अपने सीनियर से पूछो, कभी किसी का सुना है? बैक छोड़ो, किसी का 15 नंबर आते हुए सुना है 30 में, या 20 नंबर आते हुए किसी का सुना हो तो आप मुझे बताना, ठीक है, कोई भी ऐसा हो, इतना एकदम गधा बच्चा हो आपके जो जानने वाले में सीनियर्स में, जो सबसे नालायक जो आपको लगता है उससे जाके पूछना भैया आपको प्रैक्टिकल में फिजिक्स में कितना मार्क्स मिला था, तो आपको पता चलेगा क्या है असलियत। देखो क्या होता है, एग्जामिनर के सामने आपको अच्छे से बिहेव करना है, जाना है, और एग्जामिनर से ज्यादा बिहेव आपको स्कूल में अपना अच्छा रखना है। ठीक है, देखो आपके जो 28 से 29 नंबर है, मुझे पेन भी नहीं मिल रहा है, 28 से लेकर के 30 के बीच में आपको मार्किंग होनी है। अब आप बहुत ही ज्यादा बदतमीज बच्चे हो स्कूल के, बहुत बदतमीज इन द सेंस आपने टीचर को ही पकड़ के लपेट दिया है, पीट दिया है, या फिर कुछ बहुत ज्यादा आप उड़नदता की हो, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 27 26 तो मिनिमम होता है बच्चों, इससे कम नंबर स्कूल देता है नहीं। क्यों नहीं देता है? उसका भी रीजन है कि हर एक स्कूल चाहता है कि उसका रिजल्ट अच्छा हो, कम से कम सारे बच्चे पास हो जाए, 100% रिजल्ट आ जाए। और पासिंग के लिए क्या 30 मार्क्स वो प्रैक्टिकल का दे देता है तो बच्चा कुछ थोड़ा बहुत भी लिख देगा तो वो पास हो जाएगा, तो हर स्कूल पहले तो ऐसा सोचता है। ठीक है, और दूसरा नंबर कि बच्चों ये अगर इससे कम नंबर प्रैक्टिकल्स में मिलेंगे ना तो स्कूल की ही बदनामी होगी अपने आप, तो ये नंबर नहीं होता। और आपके सामने जो एग्जामर शीट लेकर के बैठते हैं ना, जिसमें नंबर चढ़ाते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो फेक शीट होती है। बाद में टीचर आराम से नाश्ता पानी करके अच्छे शीट को बनाते हैं, उस पर नाम लिखते हैं। जो अब नंबर आपका किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो आप स्कूल में अच्छे बच्चे हो, टॉपर हो, पढ़ने में भी अच्छे हो, टीचर के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आपको 30 में 30 मिलना फिक्स है। अब टीचर के साथ रिलेशन खराब है, पढ़ने में खराब हो, तो मान लेते हैं आप 28 27 वाली कैटेगरी में आते हो, लेकिन आपके रिलेशन खराब है, आप 26 वाली कैटेगरी में आ रहे हो, लेकिन आप पढ़ने में अच्छे हो, तो वहां पे एग्जामिनर आपका काम आ सकता है। आपने सारे आंसर अच्छे दिए तो सारा का सारा स्कूल के हाथ में नहीं होता, एग्जामिनर ने कहा कि नहीं इस पार्टिकुलर बच्चे ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है तो इसको नंबर पूरे मिलने चाहिए। अब वीडियो के मैं एंड में अपनी भी कहानी बताऊंगा मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या हुआ था, तो आप जरूर देखिए वीडियो के लास्ट में मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ था, मुझसे क्या पूछा गया था। मुझे आज भी याद है क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस का माहौल मेरे लिए प्रैक्टिकल का ही था। तो बाकी अगर आप 26 वाली कैटेगरी से भी ऊपर 30 पे पहुंच सकते हो, अगर आप आंसर अच्छे से करो, और आंसरिंग अच्छे से नहीं करो, टीचर से ले अच्छा है, तो 28 29 नंबर सबको मिलते हैं ओवरऑल। तो हम आते हैं मेरी स्टोरी पे, स्टोरी टाइम पे। तो मेरा क्या था, मैं केमिस्ट्री के जो टीचर थे उनसे रिलेशन अच्छा नहीं था। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं, किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। रिलेशन अच्छा नहीं था, कोई भी रीजन हो, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन रहा हो, तो उसकी वजह से मेरा जो केमिस्ट्री के टीचर से रिलेशन अच्छा नहीं था। तो अब जब डेट आई प्रैक्टिकल की, रिलेशन अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैं 12th क्लास में मेरी अटेंडेंस भी बहुत कम थी, क्योंकि वो टीचर जो थे वो मुझे बार बार पॉइंट आउट करते थे, तो मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे टीचर से, जिसकी वजह से मेरी अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा लेस थी। अब अटेंडेंस लेस थी तो टीचर से रिलेशन अच्छा नहीं था, तो फिर मैं डरा हुआ था प्रैक्टिकल एग्जाम में, अब मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, मुझे कहीं फेल ना कर दे प्रैक्टिकल एग्जाम में, क्योंकि दोनों केसेस मेरे साथ थे, अटेंडेंस कम, टीचर से रिलेशन अच्छा नहीं। तो फिर मैं डरते डरते प्रैक्टिकल देने गया केमिस्ट्री का, तो वहाँ एग्जामिनर जो थे वो बहुत चिल माइंडेड थे, तो उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा, बेटा वाटर का फॉर्मूला बताओ। समझ रहे हो कितना बेसिक क्वेश्चन, वो भी 12th क्लास के प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब वाटर का फॉर्मूला बताओ, तो मैंने बता दिया H2O। ठीक है, फिर सर ने क्या किया, मेरी फाइल खोल के नहीं देखी, फाइल को साइड फेंका, पता नहीं क्या अपने हिसाब से नंबर चढ़ाया।
फिर जब मेरा रिजल्ट आया मैंने देखा कि मेरा जो नंबर है वो 30 में 30 है प्रैक्टिकल में। केमिस्ट्री के टीचर से, यहाँ बात नोट करना, केमिस्ट्री के टीचर से रिलेशन खराब थे, स्कूल में अटेंडेंस कम थी, फिर भी मेरा 30 में 30 नंबर आया। तो बच्चों यही चीज़ है कि नंबर्स आपके फिक्स हैं 28 29, आप लोग परेशान किसके लिए हो रहे हो 29 30 नंबर के लिए, और किस नंबर को छोड़ करके जो 70 मार्क्स जो आपके हाथ में है पूरा, उसको छोड़ छाड़ करके आप कहाँ परेशान हो, अपने 28 29 नंबर के लिए, चिंदी वाले नंबरों के लिए रोते फिर रहे हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो आप अपने 70 मार्क्स पे ध्यान दें, प्रैक्टिकल की फाइल्स बना ले, थोड़ा ठीक ठाक बना ले, टीचर से, टीचर मतलब ऐसा ठीक ठाक थोड़ा सा बना लो, ऐसा आप किसी बच्चे से, अपने घर के किसी छोटे से लिखवा लो, या कुछ भी करके थोड़ा ठीक ठाक फाइल बना लो, क्योंकि अब एग्जाम बोर्ड आ गया तो बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दो, ना कि आप प्रैक्टिकल फाइल में ध्यान दो, ठीक है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो प्रैक्टिकल लिखने में या कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि जो आपका स्ट्रेस है प्रैक्टिकल को लेके उसको खत्म किया जाए। तो बच्चों बिल्कुल प्रैक्टिकल के लिए नहीं देना, एग्जामिनर जो बाहर से आता है वो कुछ भी नहीं करता है, वो बस आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, आप नहीं आंसर दे पाए तो भी चलेगा। तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी वीडियो में, आप टॉपिक कमेंट कर देगा जिस पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।